बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है हमारा, यानी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी सोल्यूशन हम 3 तरीक़ों से जो है वो मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो था हमारा वो फैक्टराइजेशन था, सेकंड मेथड जो था हमारा वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और जो थर्ड मेथड था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी आज जो है हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से जो है फर्स्ट मेथड के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन जो है वो मालूम करते हैं। तो अब इसके लिए कुछ बातें जो है वो ज़रूरी है, यानी इसको हमने पहले सीखना है। यानी जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन से हो, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो, फर्स्ट यानी पहली बात जो है हमने जो नोट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। यानी जो भी इक्वेशन दिया गया होगा इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर एक्स वेरिएबल में है तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये प्रॉपर डिफिनीशन है कि ए 0 के बराबर भी नहीं होगा और ए बी सी जो है ये रियल नंबर होंगे। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान ये है कि राइट साइड में हमारे पास 0 होता है और हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 3 टर्म्स होते हैं और सारे के बीच में क्या होता है, यानी प्लस होता है। तो अब जो है हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए आज जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मंदरजा झेल इक्वेशंस को सॉल्व करें फैक्टराइजेशन के ज़रिए से। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में वो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, कहता है कि इसकी सॉल्यूशन मालूम करें। और सॉल्यूशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, अगर हम किसी इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालें तो इसको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहता है। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन लीनियर है तो इसकी 1 सॉल्यूशन पॉसिबल होगी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी 2 सॉल्यूशन पॉसिबल होगी, और अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके हमारे पास 3 सॉल्यूशन आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है 2 है। अब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी। तो आते हैं हम इसको मालूम कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन का तरीका जो है ये है कि इसके लिए पहली कंडीशन में आपको बता चुका हूँ कि पहले जो भी इक्वेशन आपको दिया गया होगा उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो अब जो तरीका है फैक्टराइजेशन का वो कुछ यूँ है कि इसके लिए हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या है एक्स स्क्वेयर और लास्ट टर्म जो है वो 4 है। तो इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इससे हमारे पास क्या आएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आ चुकी है इसके लिए हमने ऐसी पेयर ढूंढनी है, ऐसी 2 नंबर जो है हमने ढूंढनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन से ये 4x स्क्वायर हासिल हो जाए, और उन 2 नंबर्स की अगर इसको हम ऐड करें तो इसकी एडिशन से ये हमारे पास ये मिड वाला टर्म यानी 5x जो है वो आ जाए। फिर देखें, यानी फैक्टराइजेशन का तरीका यह है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले आपने मल्टीप्लाई करना होगा। तो इससे जो वैल्यू हासिल हो जाए इसके लिए हमने ऐसी पेयर यानी 2 नंबर ऐसे ढूंढने होंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू हासिल हो जाए, और उन्हीं 2 पेयर्स को अगर हम ऐड करें जमा करें तो उससे हमारे पास ये दरमियान वाला टर्म जो है वो ये हासिल हो जाए। तो उन पेयर को हमने यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे देखें 4x स्क्वायर तो हमारे पास 2x मल्टीप्लाई यानी 2x मल्टीप्लाई बाई 2x से भी आता है, 2 2 ज़र 4 x इंटू एक्स स्क्वायर। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि यानी इन 2 पेयर ये हमारे पास 2 नंबर से यानी एक जोड़ा है, इसकी मल्टीप्लिकेशन से 4x स्क्वायर तो आ गया। अब इन 2 पेयर्स को हमने ऐड भी करना है ताकि एडिशन से ये वाला हासिल हो जाए। तो देखिए ज़रा, यानी 2x प्लस 2x से हमारे पास 4x आता है और यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है 5x है। तो ये जो पेयर मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये हमारे यहाँ पे सूटेबल नहीं है। तो इसके लिए आपने फिर सोचना है कि कौन सी ऐसी पेयर हम लगाए। तो हमारे पास पेयर है 4x मल्टीप्लाई बाय x।
ये हमारे पास एक ऐसा पेयर है, एक ऐसा जोड़ा है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 1 ज़ा 4, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आता है। और अगर इन दो पेयर्स को हम ऐड करें यानी 4x प्लस एक्स, यानी इन दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो इस हमारे पास क्या आता है 5x। तो ये पेयर जो है, इस पेयर में ये खूबी है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो आते हैं हम इसको लगाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर, इस 5x की जगह हमने इस पेयर को लगाना होगा प्लस 4x प्लस एक्स। इन दो को अगर हम ऐड करें तो इससे हमारे पास 5x आता है। अगर इन दो को हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 4x स्क्वायर आता है। और प्लस 4 जो है अपनी जगह पे नीचे लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यानी 4 टर्म्स आ चुके हैं। अब इन दो टर्म्स में हमने कॉमन लेनी है। इन दो टर्म्स को अगर हम देखें तो इनमें जो हमारे पास x कॉमन है, तो x कॉमन लिया, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, प्लस यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा, x तो कॉमन है। और प्लस इन दो टर्म्स में जो है हमारे पास यानी कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो 1 तो हर एक टर्म में कॉमन होता है। यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो x रह जाएगा प्लस 4, यानी 1 x ज़र x और प्लस 1 4 ज़र 4 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म ये आ चुका है और दूसरा टर्म ये आ चुका है। टर्म जो है हम इसको प्लस और मनफी के ज़रिए जो है सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल एक टर्म यहाँ पे कंसिडर ये निकलाता है और ये दूसरा टर्म है। तो अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास x प्लस 4 फिर कॉमन है, तो x प्लस 4 कॉमन लिया इनटू यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, x रे यहाँ पे रह चुका है और प्लस इन टर्म्स में यहाँ पे सिर्फ 1 रह चुका है, विच इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास यानी दो ऐसी फैक्टर है जिसकी प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है। तो अगर दो ऐसे नंबर्स जिसकी प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो इससे हम ये मतलब ले सकते हैं कि या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर या 0 के बराबर है, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या ये x प्लस 1 जो है 0 के बराबर है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। यानी ये हमें यानी जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के तहत हमने इन दो को 0 के बराबर लिया। देखिए ज़रा, हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स जिसकी प्रोडक्ट है 0 के बराबर है। अब लेट सपोज दैट मैंने फर्स्ट नंबर जो है वो 0 के बराबर नहीं लिया, ये 3 जो है नॉन जीरो नंबर है। अब यहाँ पे ये जो दूसरा नंबर होगा वो क्या हम लगा सकते हैं, यानी ऐसी नंबर हमने लगानी होगी ताकि इससे 0 आ जाए। तो ओनली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पहला नंबर 0 के बराबर नहीं है तो दूसरा नंबर तो ज़रूर 0 के बराबर होगा, क्योंकि 3 0 0 फिर हमारे पास 0 आता है। इसी तरह अगर दो नंबर की प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, अगर हम पे यानी सेकेंड नंबर जो है वो यहाँ पे 0 के बराबर नहीं ले, नॉन जीरो नंबर अगर हम इसको कंसीडर करें, और तो ये फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू लगानी होगी, यहाँ पे ज़रूर हमने 0 लगाना होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई 15 से हमारे पास 0 आता है। अगर हम 0 के अलावा कोई और वैल्यू लगाए तो इससे हमारे पास 0 नहीं हासिल होता। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दो नंबर की प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है तो इसका हम ये मतलब ले सकते हैं कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है 0 के बराबर है और ये सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो 0 के बराबर है। और किस प्रॉपर्टी के तहत, इसको हम कहते हैं जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास यानी यहाँ से x की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 को इधर शिफ्ट करें -1 आ जाएगा। तो हमारे पास x की जो है दो वैल्यू हासिल हो चुकी है। अब हमने लास्ट में जो है सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन हमारा क्या है, यानी एक -4 है और दूसरा क्या है -1 है। और सोल्यूशन सेट क्या होता है, सोल्यूशन सेट अगर हम सोल्यूशन को इनक्लोज करें, यानी ये हमारे पास ये दो सोल्यूशन है, अगर हम इसको इनक्लोज करें विद इन ब्रेसेस तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। और इसके साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमारा सेकेंड यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। कहता है कि इसको आप सॉल्व करें, यानी इसकी सॉल्यूशन मालूम करें। सॉल्यूशन भी हम इसको कहते हैं और रूट भी कह सकते हैं। तो अब हमने कौन से तरीके से इसकी सॉल्यूशन मालूम करनी है, क्वेश्चन में कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये भी अपने साथ नोट कर ले पेपर के लिए जो है ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है
और आपको मेथड जो है मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ कहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपकी मर्जी है कि यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन से इसकी सोल्यूशन आती है, कंप्लीट स्क्वायर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। और अगर आपको पेपर में कहे कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो जो मेथड आपको मेंशन किया हुआ है तो आपने ज़रूर उसी से जो है आप इसकी सोल्यूशन मालूम करनी होगी। और अगर आपने जो पेपर में आपको मेथड जो है मेंशन किया हुआ है और आप इसका अगर बरक्स चले गए तो और आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इसको फिर आपके इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आप अपने साथ नोट करना है कि जो भी मेथड आपको दिया गया होगा कि इसी से आप सॉल्व करें तो आपने सोल्यूशन जो है उसी से मालूम करनी होगी। तो हमने इसकी सोल्यूशन जो है क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन के ज़रिए से मालूम करनी है। तो फैक्टराइजेशन के लिए भी इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर सोल्यूशन मालूम करते हैं तो इसके लिए पहले हमने उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। यहाँ पे अगर हम देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास यानी राइट साइड पर 0 होनी चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा फार्मूला जो है इस फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे हम बाई फार्मूला सेकंड फार्मूला यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस वाला फार्मूला है -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म विच इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है 0 है। तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 आ जाएगा, मनफी 2 3 जार 6x और यहाँ पे इज इक्वल टू 4। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पर हमें 0 चाहिए तो इस 4 को हमने इधर शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे। तो x स्क्वायर और इसके बाद -9x पहले लिख दिया क्योंकि स्क्वायर टर्म के बाद लीनियर टर्म होता है, और यहाँ पे +9 अपनी जगह पे और 4 को इधर शिफ्ट करने से -4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर -6x 9 से 4 को निकाले तो हमारे पास +5 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में आ चुका है। तो अब इसके हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से इसकी सोल्यूशन मालूम करनी है। तो इसका तरीका कुछ यूँ है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की आपने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। रफ में आपने इसको करना है, हमारा जो है फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है और लास्ट टर्म जो है वो 5 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 5x स्क्वायर आ जाए, और अगर इसको हम 8 करें तो इससे हमारे पास -6x जो है वो आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास यानी क्या है, इसको हम -5x मल्टीप्लाई बाय -x, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू माइनस प्लस 5x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसकी मल्टीप्लिकेशन से 5x आ रहा है, और अगर इन दो को हम ऐड करें -5x प्लस -x है तो एडिशन से हमारे पास -6 आता है। तो यहाँ पे क्या है -5x 1 इंटू प्लस -x और इससे हमारे पास -6x जो है वो आ जाएगा। तो ये इस पेयर में हमारे पास ये दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो इसको हमने यहाँ पे लगाना है x स्क्वायर, इसकी जगह हम लिखेंगे -5x और -x, इन दो पे को अगर हम जमा करें तो इससे हमारे पास -6x आता है, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5x इंटू x स्क्वायर आता है और +5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 4 टर्म आ चुके हैं। अब मैंने दो में से कॉमन लेनी है, तो इन दो में x कॉमन है तो x कॉमन लिया, यहाँ पे x रह गया माइनस यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा, और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 तो है, यहाँ पे माइनस भी कॉमन लिया और 1 भी। ये अपने साथ नोट कर ले कि जब भी अगर हम किसी माइनस को कॉमन कर लेते हैं किसी टर्म से तो इसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे जो है वो चेंज हो जाएंगे। अगर इसके बाद टर्म्स प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, और ये प्लस है ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और 5 अपनी जगह पे विच इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे मैंने साइन को चेंज ना किया होता तो इस स्टेप से हमारे पास ऊपर वाला नहीं आता। देखिए ज़रा, माइनस इंटू प्लस से हमारे पास -x आता है, और मनफी इंटू मनफी से प्लस 5 आता है, यानी इसी स्टेप से हमारे पास ये ऊपर वाला हासिल होता है। अगर मैं इसको पहले वैसे की तरह यानी प्लस नीचे ले आता तो प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे तो प्लस है तो इससे जो है ये गलत होता। फिर हमारे पास x -5 जो है वो कॉमन है, तो x -5 कॉमन लिया
और यहाँ पे x और यहाँ पे -1 रह गया विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन है यानी दो फैक्टर्स है जिसकी प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है, तो इससे हम ये मतलब ले सकते हैं कि या x + 5 x - 5 इज इक्वल टू 0 है और x - 1 इज इक्वल टू x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 को उधर शिफ्ट करें तो x की वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू 5 आ जाएगी और यहाँ पे x की जो दूसरी वैल्यू है 1 को उधर शिफ्ट करें हमारे पास +1 आ जाएगा। हमारे पास इस ऊपर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सोल्यूशन है वो आ चुकी है, तो इसको हमने नीचे जो है इसको यहाँ पे मेंशन करना है। एक सोल्यूशन हमारा 5 है और दूसरा जो है 1 है और सोल्यूशन सेट क्या होगा, अगर इसी सोल्यूशन को हम इनक्लोज करें विद इन ब्रेसेस तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया और इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी यानी कंप्लीट हो चुका है।